कराची के तिजारती मरकज में लगी आग 33 घंटे बाद भी बुझा दी गई। मजीद 8 लाशें निकाल ली गईं। जाँ बहक अफराद की तादाद 14 हो गई। 60 से जायद अफराद लापता हैं। 30 जख्मियों में से 14 अफराद को डिस्चार्ज कर दिया गया। 26 अफराद की आखिरी लोकेशन गुल प्लाजे की आ रही है। अहले खाना किसी मुआवजे के मुंतजिर। कूलिंग का अमल जारी। इमारत का बड़ा हिस्सा गिर गया। हालत मखदोश। ताजरों का आज सोग। मार्केटें बंद रहेंगी। इमदादी कार्रवाइयों में पाक फौज का दस्ता मसरूफ। सैकड़ों दुकानदारों की बरसों की कमाई जलकर राख हो गई। अरबों का नुकसान हुआ। 3 मंजिला इमारत में 1200 से ज्यादा दुकानें थीं। बंद मोबाइल, आंसुओं भरी आंखें, कपकपाते हाथ, लबों पर दुआएं। गुल प्लाजे के बाहर अपनों की उम्मीद में खड़े लवाहिकीन बेबसी की तस्वीर बन गई। लोग अब भी अपने प्यारों की वापसी के मुंतज़िर। कई अफराद के अहले खाना का कहना है कि अपने प्यारों से रात तक राब्ता था, अब इनके फोन बंद हैं। अस्पतालों में अपने प्यारों की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। ना जाने वो किस हाल में हैं। इनकी सलामती के लिए दुआ गो हैं। अब तक 38 अफराद के अहले खाना का इंतजामिया से राब्ता। गुल प्लाजे में आतिश ज़दगी के पेश नज़र अवाम की सहूलत के लिए हेल्पलाइन कायम। गुल प्लाजे की आग या निजाम की नाकामी। बड़े शहर में एक और बड़ा सानिया गुजर गया। जिम्मेदारों का तयन ना हो सका। सवालात बहुत, जवाब कोई नहीं। फायर सेफ्टी फेल या इंसानी गफलत थी? खौफनाक शोलों पर काबू पाने में ताखीर क्यों हुई? जानी नुकसान का अजाला कैसे मुमकिन होगा? इजाजतनामों से लेकर इंस्पेक्शन तक सैकड़ों सवालात जन्म लेने लगे। साने में हुकूमती ओहदेदारों की खामोशी। मेयर कराची 23 घंटे मंजर से गायब रहे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की आमद पर ताजरों का एहतजाज। शदीद नारेबाजी की। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, गुल प्लाजे में 65 लोग फंसे हुए हैं। लापता अफराद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 20 घंटे बाद गुल प्लाजे में नुकसानात और रिलीफ के कामों का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, यह प्लाजा ऐसी जगह है जहां पूरी कराची के लोग खरीदारी के लिए आते हैं। फिलहाल किसी साजिश या गफलत का इल्म नहीं। फायर ब्रिगेड के ताखीर से पहुंचने की तहकीकात होंगी। अगर किसी ने कोताही की तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कुछ लोग इंतशार फैलाते हैं, हमें अपने काम पर ध्यान देना है। सिंध हुकूमत ने ताज बरादरी को न पहले अकेला छोड़ा है और न अब छोड़ेगी। इनके नुकसानात का अजाला करेगी। आइंदा ऐसे वाकयात से बचाव के लिए हिफाजती इकदाम मजीद मुयस्सर बनाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल होने वाले 3 जजेस ने हलफ उठा लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर ने जस्टिस मोहम्मद आसिफ, जस्टिस आजम खान और जस्टिस इनाम अमीन मिनहाज से हलफ लिया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस तकरीब में शरीक हुए। वजारत कानून ने सदर की मंजूरी से तीनों जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अमरीकी सदर की गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत। दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान गजा और मशरिक़ वुस्ता में अमन सलामती के लिए आलमी कोशिशों में मुतहरिक रहेगा। पाकिस्तान UN करारदादों के मुताबिक मसला फ़लस्तीन के हल की हिमायत जारी रखेगा। गजा में पायदार अमन के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन नहायत अहम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्विट्ज़रलैंड में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात मुतवक्के। वज़ीर आज़म आज ज़्यूरिख रवाना होंगे। ज़राए का कहना है मुलाकात आलमी और इलाकाई सूरत हाल के तनाज़ुर में गैर मामूली अहमियत की हामिल होगी। रावलपिंडी के होली फैमिली अस्पताल में मोटरसाइकिल पार्क करने की तकरार पर गार्ड के तशद्दुद से जाँ बहक वकास का कातिल गिरफ्तार। वकास वालदा को अस्पताल की इमरजेंसी में लेकर आया तो मोटरसाइकिल खड़ी करने पर गार्ड ने तशद्दुद का निशाना बनाया था। मुक्का सीने में लगने से वकास की मौत हो गई। पुलिस ने कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। मकबूजा वादी में मुगरमल बाग कत्ले आम को 35 बरस बीत गए। सानिया की गमनाक गूंज आज भी मौजूद। मकबूजा कश्मीर में 19 जनवरी 1991 को श्रीनगर के मगरमल बाग में काबिज भारतीय फोर्स ने जुल्म की इंतहा कर दी। पुरअमन कश्मीरी शहरियों की आवाज को बंदूक की गोलियों से खामोश कराने की कोशिश की गई। 16 शहरियों को शहीद, दर्जनों को शदीद जख्मी किया गया। गासिब भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर के गयूर अवाम को आज़ादी के जायजा मुतालबे से पीछे हटने पर मजबूर नहीं कर सका। मेरिट और शफाफियत के निज़ाम से भर्तियां बलूचिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की ज़ामन। सरकारी महकमों में भर्तियों के अमल को शफाफ बनाते हुए पहली बार डिजिटल निज़ाम कायम कर दिया गया। ये निज़ाम नौजवानों को उम्मीद और यकीन के साथ इनकी मेहनत से मुस्तकबिल तय करने का मौका फराहम करेगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगडी की काविशों से एक ऐसा सुनहरी बाब रोशन हुआ जहाँ हर उम्मीदवार को बराबर का मौका मुयस्सर होगा। गुड गवर्नेंस का मॉडल बलूचिस्तान को बदउनवानी से निकालकर तरक्की की राह पर गामजन कर रहा है।
मोदी दौर में मुतनाज़ क़वानीन के जरिए जबर का निज़ाम नाफिज, नाम निहाद सेकुलर भारत आमराना पॉलिसियों की जद में आ गया। इजहार राय की आज़ादी स्लब करने से लेकर मुसलमानों को हिंदुत्व नजरिए की भेंट चढ़ाना मोदी का वतीरा। आलमी जरीदे ने मोदी की पॉलिसियों का भांडा फोड़ दिया। गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के तहत बगैर मुकदमा भारतीय अवाम की बरसों कैद मामूल बन गया। दिल्ली फसादात केस में उमर खालिद और शर्जील इनाम 5 साल से बगैर मुकदमा जेल में कैद हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली फसादात की 18 में से 16 मुसलमान करार बीजेपी रहनुमा आज़ाद हैं। नाम निहाद कौमी सलामती के नाम पर महबूसा कश्मीर में बदतरीन रियासती जुल्म ताहाल